Dear students, in the previous video we have seen redox reaction and oxidation reaction, reduction reaction. Now we will see exothermic reaction. What do you mean by exothermic reaction? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या फ़र्क है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता था, हाइड्रोजन रिमूव होता था, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता था. रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता था, ऑक्सीजन रिमूव होता था और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन होता था. एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो है वो रिलीज होती है. तो अभी से रिलीज होगी मतलब क्या होगा? हीट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हीट रिलीज मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा. तो हीट मतलब एनर्जी जो होती है वो राइट साइड पे आएगी, रिलीज होगी तो वो प्रोडक्ट साइड ही आएगी. तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. आप सबको पता है नेचुरल गैस जो होता है CNG में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मेन चिप कंस्टिट्यूएंट गैस कौन सा होता है? दैट इज मीथेन, CH4. और वो हाइड्रोकार्बन है. अब हाइड्रोकार्बन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेनली दो ही एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. ठीक है. तो ये जो नेचुरल गैस है उसमें मीथेन होता है. और दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन को आप बर्निंग करते हो, यानी कि व्हेन यू सप्लाई द ऑक्सीजन टू इट और उसको बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे देखो CO2 NH2 बनता है, एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है. तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. CH4 plus O2 CO2 plus H2O. नाउ नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल रेस्पिरेशन प्रोसेस. आप सबको पता है कि हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए वो डाइजेशन हो जाएगा. डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन अवर सेल. हमारी बॉडी में सेल जो होते हैं उसमें स्टोर हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो रेस्पिरेशन के ज़रिए उस डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीजन मिलता है और उस डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन के ज़रिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वो एनर्जी हम फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी दैट इज़ यूटिलाइज्ड. वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं. ये हार्ट हमारा हार्ट बीट करता है, बीटिंग करता है. ठीक है. कैसे करता है, क्यों करता है, कहाँ से एनर्जी आती है उसको? तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए वही हम इसमें यूज़ होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है रेस्पिरेशन में. तो जो भी फूड स्टोर है किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6. उसको ऑक्सीजन मिलेगा मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा O2. तो बाहर क्या हम निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O भी होता है, पानी भी होता है एंड ऑल्सो एनर्जी. वो एनर्जी यूज़ करते हैं हम. अगर हमारा रेस्पिरेशन बंद हो गया, एनर्जी रिलीज नहीं होगी. एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हार्ट बीट और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. द पर्सन विल डाई. नाउ ऑल्सो एग्जाम्पल वेजिटेबल मैटर चेंजिंग इनटू कंपोस्ट. जब वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्ट मतलब जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तब भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि एनर्जी यानी कि हीट एब्सॉर्ब होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ऑब्वियसली जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा. और मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी. इट इज़ ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उसमें हम एग्जाम्पल जो हमने आगे पढ़े थे डिकम्पोजिशन में वही सेम सिमिलर एग्जाम्पल विल बी देयर. एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन है. यहाँ पे हीट क्या आएगी? एनर्जी कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड आएगी. उसमें कहाँ पे वो प्रोड्यूस्ड हो रही थी, रिलीज हो रही थी, राइट साइड आएगी.
तो CaCO3 हीट CaO plus CO2, decomposition of ferrous sulfate FeSO4 giving Fe2O3 plus SO2 and SO3, then decomposition of lead nitrate PbNO3 twice PbO plus NO2 plus O2. तो ये सब हमने पढ़ लिया है, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स नाउ. इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज કોરોઝન. देखो કોરોઝનને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ખબર છે કે કઈ લોખંડની વસ્તુ છે એની પર કાટ લાગે છે ને એ કોરોઝન છે. ચાંદી ક્યારેક ક્યારેક કાળું પડી જાય છે ને એ કોરોઝન છે. ક્યારેક ઓલા તાંબાનું વાસણ હોય ને એની ઉપર લીલા રંગનો ક્ષાર જામી જાય છે ને એ પણ કોરોઝન છે. तो ये क्यों होता है? तो ये कोरोजन जब कोई भी मेटल की सरफेस है वो अगर मॉइस्ट एयर के प्रेजेंट में आएगी, मॉइस्ट मतलब जिसमें पानी होता है ऐसी एयर, पानी के ड्रॉपलेट होते हैं ऐसी एयर, या एसिड के कांटेक्ट में जब आती तो उसका कोरोजन होगा उसकी सरफेस का. तो डेफिनेशन ऑफ कोरोजन इज लाइक दैट मेटल गेट कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का ऊपर ब्लैक कलर हो जाता है उसको टर्निशिंग कहते हैं. ग्रीन कटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द यूटेंसिल ऑफ कॉपर, कॉपर के यूटेंसिल के ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाता है. और आप सबको पता है कि कोरोजन्स की वजह से हमारा लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है, खर्चा भी होता है, क्योंकि हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली. तो हम कोरोजन को अगर प्रिवेंट कर दिए, टोटली प्रिवेंट तो नहीं होगा लेकिन सम ईयर्स के लिए हम प्रिवेंट, सम टाइम के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या क्या है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. तो पहले तो ड्यू टू कोरोजन आयरन गेट कवर्ड विथ रेड ब्राउनिश सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. दूसरा, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द आयरन्स. आयरन से जो बने होते हैं उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डैमेज करता है. और एग्जांपल है कार्बोडी से, ब्रिजी से, आयरन रेलिंग से, शिप से एट्सेट्रा. दूसरी बात, देयर इज ए ह्यूज एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल द कोरोजन है. अब कोरोजन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका एसिड के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना आए तो हमें मेटल की सरफेस के ऊपर एक कोटिंग लगाना पड़ेगा. चाहे वो पेंटिंग कर दो या उसके ऊपर आयरन से मोर एक्टिव मेटल्स, आयरन से मोर एक्टिव मेटल्स जिंक होगी, मैग्नीशियम होगी, एल्यूमिनियम होगी, वो एक्टिविटी से हमने पढ़ा है एपीसीएल लेफ्ट साइड वाली जितनी मेटल है वो मोर एक्टिव है. तो उसका कोटिंग लगा दो, ठीक है. तो वो क्या होगा, आयन्स विल नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर एंड ये आयन है उसके बीच में क्या आ जाएगा, मोर एक्टिव मेटल्स आ जाएगी या पेंटिंग आ जाएगा. तो मॉइस्चर और एसिड के कॉन्टेक्ट में वो नहीं आएगा. तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस को पेंट करेंगे या बाय कोटिंग द सरफेस विद मोर एक्टिव मेटल के साथ उसको कोटिंग कर देंगे तो भी चलेगा, जिंक एट्सेट्रा. और अगर जिंक का कोटिंग किया होगा हमने आयरन के ऊपर तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, और जिंक का कोटिंग करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग. तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा कोरोजन का पार्ट ख़त्म हुआ. अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी. अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, देखो रेंसिडिटी की बात करते हैं तो देखिए एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि ये जो हम फूड मेनली ऑयली फूड है, ठीक है ना, ऑयल से बना होता फूड. जब हम या फैटी फूड है जो भी, जब हम एयर में हम खुले रख देते हैं ओपन, तो वो एयर के साथ वो रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडाइज होगा. तो उससे क्या हो जाएगा, उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन. व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन ओपन एयर. तो ओपन एयर में हम रखेंगे जब फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट को, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकम रेंसिड एंड द स्मेल एंड टेस्ट आर चेंजिंग. स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा. दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी. तो मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी क्या है, तो ये कुछ नहीं है, उसको खुले में मत रखो.
एयर टाइट कंटेनर में रखो, जो ऑयल की और फैट वाली फूड आइटम्स है उसको। इसलिए तो ये देखो, ये चिप्स है, वो चिप्स है ना, वो उसका कवर होता है वो एयर टाइट होता है, उसमें जो एयर होती है ना, वो अंदर जो हवा भरी होती है चिप्स में, वो चिप्स के पैकेट में है ना, तो वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन है वो कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा चिप्स के, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो पहला है कीप द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में फूड मटेरियल को रखो। सेकंड है पैक द फूड आइटम लाइक पोटैटो वेफर्स इन द पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है विच डज नॉट अलाउ द आइटम्स टू बी ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज करने नहीं देगा, है ना। तीसरा है एवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में उसको मत रखो। तो हियर वी हैव सीन रांचिडर्टी। इन नेक्स्ट वीडियो we will see the last topics of this chapter.